पिछले सेक्शन में हमने सीखा कि स्पेस में वन डायमेंशनल पाथ को कैसे ट्रेस करते हैं और उस कर्व के अलोंग टोटल टेंजेंशियल पुश या मास को कैसे टैली करते हैं। लेकिन क्या होता है जब हमारा इंजीनियरिंग डोमेन एक पतली केबल से बढ़कर 2 डायमेंशनल बाउंड्री तक फैल जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप हवादार पहाड़ी पर खड़े हैं और आपके हाथ में एक बड़ा बटरफ्लाई नेट है। अगर आप नेट को पूरी तरह खोलकर सीधे हवा के सामने करते हैं तो हर सेकंड मैश से मैक्सिमम वॉल्यूम में हवा गुजरती है। अगर आप नेट को किसी एंगल पर टिल्ट करते हैं तो कम हवा गुजरती है, और अगर आप नेट को हवा की डायरेक्शन के बिल्कुल पैरेलल कर देते हैं तो मैश से बिल्कुल भी हवा नहीं गुजरती, हवा बस सरफेस के ऊपर से निकल जाती है। ऐसा ही एक सेम प्रिंसिपल सोलर इंजीनियरिंग पर भी लागू होता है। एक फोटोवोल्टिक पैनल मैक्सिमम सनलाइट तब कैप्चर करता है जब वो आने वाली सोलर रेज के परपेंडिकुलर अलाइंड होता है। जैसे जैसे सूरज मूव करता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस शिफ्ट होता है, हार्वेस्ट की गई इफेक्टिव एनर्जी पैनल की नॉर्मल एक्सिस पर लाइट वेक्टर्स के प्रोजेक्शन के प्रोपोर्शन में कम हो जाती है। मैक्सिमम फ्लो फील्ड परपेंडिकुलर, रिड्यूस्ड फ्लो फील्ड एक एंगल पर, जीरो फ्लो फील्ड पैरेलल। वेक्टर कैलकुलस में कोई वेक्टर फील्ड किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली कितना गुजरता है, इस मेजरमेंट को वेक्टर फ्लक्स कहते हैं, और इसे कैलकुलेट करने के लिए सरफेस इंटीग्रल की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। वेक्टर फ्लक्स को फिजिकली और मैथमेटिकली डिफाइन करना। मान लीजिए वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एक कंटिन्यूअस वेक्टर फील्ड है जो मीटर्स पर सेकंड में फ्लूइड वेलोसिटी, न्यूटन्स पर कूलॉम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वाट्स पर स्क्वायर मीटर में हीट फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। और मान लीजिए एस इस फील्ड में डूबी हुई एक स्मूथ ओरिएंटेड 2D सरफेस है। एस को क्रॉस करने वाले नेट फ्लो को कंप्यूट करने के लिए हम कर्व्ड सरफेस को एरिया डी एस के इन्फिनिटली छोटे पैचेस में चॉप कर देते हैं। पैच के किसी भी पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन हैट द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। सरफेस एस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन, वेक्टर फील्ड एफ, एंगल थीटा और डी एस पैच को दिखाता हुआ डायग्राम। वेक्टर एफ का वो कंपोनेंट जो वास्तव में सरफेस पैच के परपेंडिकुलर पेनिट्रेट करता है, वो एन हैट पर वेक्टर एफ का स्केलर प्रोजेक्शन है। नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल्स वेक्टर एफ डॉट एन हैट इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ कोसाइन ऑफ थीटा। अगर वेक्टर एफ एन हैट के पैरेलल है, थीटा इक्वल्स 0 डिग्रीज, तो वेक्टर एफ डॉट एन हैट वेक्टर एफ के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, जिससे मैक्सिमम फॉरवर्ड फ्लक्स मिलता है। अगर वेक्टर एफ सरफेस के टेंजेंट है, थीटा इक्वल्स 90 डिग्रीज, तो वेक्टर एफ डॉट एन हैट इक्वल्स 0 होता है, जिससे बैरियर के पार 0 फ्लक्स मिलता है। अगर वेक्टर एफ एन हैट को अपोज करता है, इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, तो वेक्टर एफ डॉट एन हैट इज लेस देन 0 होता है, जो रिवर्स फ्लक्स बाहर निकलने के बजाय एंटर करने वाला फ्लो इंडिकेट करता है। पूरी सरफेस एस पर इस नॉर्मल कंपोनेंट का सम करने से वेक्टर सरफेस इंटीग्रल या टोटल फ्लक्स फाई मिलता है। फाई इक्वल्स डबल इंटीग्रल ओवर एस ऑफ वेक्टर एफ डॉट एन हैट डी एस। सेक्शन ब्रेक 2। सरफेस ओरिएंटेशन एन हैट के लिए सही डायरेक्शन चूज करना। सरफेस इंटीग्रल कंप्यूट करने से पहले हमें एक क्रूशियल डिटेल तय करनी होगी, एन हैट किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। 3D स्पेस में हर स्मूथ 2D सरफेस की 2 साइड्स होती हैं, यानी हर पॉइंट पर 2 ऑपोजिट यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं, एन हैट और नेगेटिव एन हैट। एक के बजाय दूसरे को चूज करने से सरफेस की ओरिएंटेशन तय होती है। यह डायग्राम क्लोज्ड सरफेसेज जैसे कि स्फीयर्स या क्यूब्स और ओपन सरफेसेज जैसे कि बाउल्स या डिस्क्स के बीच के जियोमेट्रिक डिस्टिंक्शन को दिखाता है, और सरफेस ओरिएंटेशन के लिए उनके रिस्पेक्टिव नॉर्मल वेक्टर्स को हाईलाइट करता है। ओरिएंटेशन कन्वेंशंस क्लोज्ड सरफेसेस 3D वॉल्यूम को एनक्लोज करने वाली सरफेसेस जैसे स्फीयर या सील्ड सिलेंडर पॉजिटिव या आउटवर्ड ओरिएंटेशन एन हैट एनक्लोज्ड वॉल्यूम से दूर दूर पॉइंट करता है। वॉल्यूम से बाहर निकलने वाले फ्लूइड के लिए फ्लक्स पॉजिटिव होता है। इनवर्ड ओरिएंटेशन एन हैट एनक्लोज्ड वॉल्यूम की तरफ पॉइंट करता है। ओपन सरफेसेस बाउंड्री कर्व वाली सरफेसेस जैसे पैराबोलॉइड कप या फ्लैट रेक्टेंगुलर स्क्रीन स्टैंडर्ड कन्वेंशन आमतौर पर एक अपवर्ड नॉर्मल एन हैट डॉट के हैट इज ग्रेटर देन 0 या डाउनवर्ड नॉर्मल एन हैट डॉट के हैट इज लेस देन 0 स्पेसिफाई करता है। नोट मैथमेटिकल क्यूरियोसिटीज जैसे मोबियस स्ट्रिप नॉन ओरिएंटेबल होती हैं, क्योंकि आप एक नॉर्मल वेक्टर को लूप के चारों ओर स्लाइड कर सकते हैं और अपसाइड डाउन डाउन वापस ला सकते हैं। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हम लगभग एक्सक्लूसिवली 2 साइडेड ओरिएंटेबल सरफेसेस के साथ काम करते हैं। सेक्शन ब्रेक। इम्प्लिसिट सरफेस के लिए इन हैट कैलकुलेट करना। अगर आपका सरफेस इस इम्प्लिसिटली एक्स वाई जेड के लेवल सरफेस जी इक्वल टू सी की तरह डिफाइंड है, तो सेक्शन 7.33 से याद कीजिए कि ग्रेडियंट वेक्टर डेल जी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है।
इसलिए एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर n हैट कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम ग्रेडियंट को नॉर्मलाइज करते हैं। n हैट इक्वल्स प्लस और माइनस द ग्रेडियंट ऑफ g divided by the magnitude of the gradient of g, which equals plus or minus the fraction with numerator the partial derivative of g with respect to xi hat plus the partial derivative of g with respect to yj hat plus the partial derivative of g with respect to zk hat, and denominator the square root of the quantity t the partial derivative of g with respect to x squared plus the quantity the partial derivative of g with respect to y squared plus the quantity the partial derivative of g with respect to z squared। रिक्वेस्टेड ओरिएंटेशन से मैच करने के लिए प्लस या माइनस साइन चुनिए। अपवर्ड नॉर्मल के लिए यह एश्योर करें कि के हेड कंपोनेंट पॉजिटिव है। स्फीयर एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस जेड स्क्वायर्ड इक्वल टू आर स्क्वायर्ड के आउटवर्ड नॉर्मल के लिए जी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड प्लस जेड स्क्वायर्ड है, जिससे डेल जी इक्वल टू एक्स आई हैट प्लस टू वाई जे हैट प्लस टू जेड के हैट में मिलता है। चूंकि आउटर शेल के पॉइंट्स के अपने रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं, डेल जी नेचुरली बाहर की तरफ पॉइंट करता है, इसलिए हम पॉजिटिव साइन सेलेक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक 3 द प्रोजेक्शन मेथड। 3D सरफेस को 2D शैडो प्लेन्स पर प्रोजेक्ट करना। हम किसी कर्व्ड 3D सरफेस एस पर डायरेक्टली इंटीग्रल को आसानी से इवैल्यूएट नहीं कर सकते। जैसे हमने 1D लाइन इंटीग्रल्स को T में सिंगल वेरिएबल इंटीग्रल्स में रिड्यूस किया था, वैसे ही हमें 2D सरफेस इंटीग्रल को कोऑर्डिनेट प्लेन्स XY, YZ या XZ में से किसी एक पर रीजन D के ऊपर एक स्टैंडर्ड फ्लैट डबल इंटीग्रल में कोलैप्स करना होगा। यह डायग्राम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में सरफेस एरिया इंटीग्रेशन के ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे एक कर्व्ड 3 डायमेंशनल सरफेस पैच को XY प्लेन पर एक 2 डायमेंशनल फ्लैट रीजन पर वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट किया जाता है। सरफेस के लिए आर्क लेंथ इक्विवेलेंट DAs को डिराइव करना। XY प्लेन पर एरिया DA इक्वल टू DX DY वाले एक फ्लैट रीजन के ऊपर होवर कर रहे सरफेस एरिया DAs के एक छोटे टेड प्लेनर पैच पर विचार कीजिए। अगर पैच हॉरिजॉन्टल XY प्लेन के साथ एक एंगल गामा बनाता है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है कि फ्लैट शेडो एरिया टिल्टेड एरिया का कोसाइन प्रोजेक्शन है। DA इक्वल्स DS टाइम्स कोसाइन ऑफ गामा। सरफेस के नॉर्मल वेक्टर n हैट और वर्टिकल यूनिट वेक्टर के हैट के बीच का एंगल गामा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोसाइन गामा इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n हैट डॉट के हैट को सेटिस्फाई करता है। रीअरेंज करने पर डिफरेंशियल एरिया ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। DA equals DA over the absolute value of n hat dot k hat, which equals DX dy over the absolute value of n hat dot k hat। सेक्शन ब्रेक। सरफेस इंटीग्रल्स के लिए प्रैक्टिकल फॉर्मूला। केस A सरफेस एक्सप्लिसिटली z इक्वल टू f ऑफ x y के रूप में डिफाइंड है। अगर सरफेस z इक्वल टू f ऑफ x y दी गई है, तो इसे इम्प्लिसिट फंक्शन g ऑफ x y z इक्वल टू z माइनस f ऑफ x y इक्वल टू 0 के रूप में फिर से लिखिए। वन ग्रेडियंट कंप्यूट कीजिए। द ग्रेडियंट ऑफ g इक्वल्स माइनस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x I हैट माइनस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y j हैट प्लस k हैट। टू ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ g इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वांटिटी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर्ड प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर्ड प्लस 1। 3 unit upward normal vector n hat. N hat equals the gradient of g over the magnitude of gradient of g, which equals numerator minus partial derivative of with respect to x I hat minus the partial derivative of f with respect to y j hat plus k hat over denominator square root of partial derivative of f with respect to x squared plus partial derivative of with respect to y स्क्वायर्ड प्लस 1। 4 स्केलर टर्म n हैट डॉट के हैट कंप्यूट कीजिए। n हैट डॉट के हैट इक्वल्स 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर्ड प्लस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर्ड प्लस 1। 5 n हैट को ds से मल्टीप्लाई कीजिए। n हैट ds इक्वल्स n हैट टाइम्स सम्स ओपन पैरेंथेसिस dx dy ओवर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n हैट डॉट के हैट क्लोज पैरेंथेसिस।
which equals open parenthesis minus partial derivative of f with respect to x xi hat minus the partial derivative of f with respect to yj hat plus k hat close parenthesis dx dy। नोटिस कीजिए कि कैसे डरावना स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाता है। ये हमें z इक्वल टू f ऑफ xy के अक्रॉस वेक्टर फ्लक्स के लिए प्राइमरी ऑपरेशनल फॉर्मूला देता है। द डबल इंटीग्रल ओवर s ऑफ वेक्टर f डॉट a n hats ds equals double integral over region D of open parenthesis minus b times the partial derivative of f with respect to x minus q times the partial derivative of f with respect to 2y plus r close parenthesis dx dy, जहां वेक्टर f इक्वल टू पी आई हेड प्लस क्यू जे हेड प्लस आर के हेड है और dxy प्लेन पर सरफेस एस की प्रोजेक्शन शेडो है। सेक्शन ब्रेक 4 फ्लक्स कैलकुलेशंस के लिए ऑपरेशनल वर्क फ्लो। किसी भी वेक्टर फ्लक्स प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली इवेलुएट करने के लिए इस 5 स्टेप इंजीनियरिंग पाइपलाइन को फॉलो कीजिए। स्टेप 1 इक्वेशन सरफेस इक्वेशन g ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी या जेड इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई को आइडेंटिफाई कीजिए। स्टेप 2 रीजन डी 2D रीजन बाउंड्स डिफाइंड करने के लिए एस को एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट कीजिए। स्टेप 3 नॉर्मल वेक्टर n है डी एस इक्वल टू प्लस या माइनस ग्रेडियंट ऑफ जी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ पार जी पार्शियल जे डी ए कंप्यूट कीजिए। स्टेप 4 डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रैंड f डॉट n हैट डी एस फॉर्म कीजिए और सरफेस इक्वेशन का यूज करके जेड को एलिमिनेट कीजिए। स्टेप 5 डबल इंटीग्रल रीजन डी पर डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई इवेल्युएट कीजिए। अगर सर्कुलर है तो पोलर या सिलेंड्रिकल का यूज कीजिए। 5 स्टेप बाय स्टेप वर्कड एग्जाम्पल फ्लूइड फ्लक्स थ्रू ए पैराबोलॉइड डोम। चलिए यूनिवर्सिटी और गेट एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स के एक फुल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक फ्लूइड फ्लो वेक्टर फील्ड वेक्टर एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स एक्स वाई हैट प्लस वाई जे हैट प्लस जेड के हैट मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर स्क्वेयर्ड में दी गई है। अपवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर के साथ ओरिएंटेड जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए जे इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वाई स्क्वेयर्ड द्वारा डिफाइंड पैराबोलॉइड डोम एस पर वेक्टर एफ का आउटवर्ड फ्लक्स कंप्यूट कीजिए। डायग्राम शोइंग जेड इक्वल्स 4 माइनस एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वाई स्क्वेयर्ड टॉप ऑफ डोम एट 4 विद अपवर्ड नॉर्मल वेक्टर n हैट एंड प्रोजेक्शन डी x squared plus y squared is less than or equal to 4 on the xy plane. Solution walkthrough. Step 1. Surface definition लिखिए। Surface explicit है z equal to f of x, y equal to 4 minus x squared minus y squared. Alternatively, implicitly g of x, y, z equal to x squared plus y plus z equal to 4. Step 2. Projection region D determine कीजिए। डोम का बेस एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट करता है जहां जेड इक्वल टू 0 है। 0 इक्वल्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स 4। इस तरह एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन रीजन डी ओरिजिन पर सेंट्रल रेडियस आर इक्वल टू 2 की एक सर्कुलर डिस्क है। डी इक्वल्स दैट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इज लेस देन और इक्वल टू 4। स्टेप 3 डिफरेंशियल वेक्टर नॉर्मल एलिमेंट n हैट ds फाइंड कीजिए। f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 4 माइनस स्क्वेयर्ड माइनस वाई स्क्वेयर्ड का यूज करते हुए द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स नेगेटिव 2x कॉमा द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स नेगेटिव 2y। एक अपवर्ड नॉर्मल के लिए हम यूज करते हैं n हैट ds इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू xi hat minus partial derivative of f with respect to yj hat plus k hat close parenthesis dx dy. n hat d s equals open parenthesis negative quantity negative 2 xi hat minus quantity negative 2 yj hat plus k hat close parenthesis dx dy equals open parenthesis 2 xi hat plus 2 yj hat plus k hat close parenthesis dx dy। ओरिएंटेशन चेक कीजिए कि hat कोएफिशिएंट +1 ग्रेटर देन 0 है जिससे यह कंफर्म होता है कि यह वेक्टर रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऊपर की तरफ पॉइंट करता है। स्टेप 4 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर f डॉट n हैन हैट ds कंप्यूट कीजिए। हमारी वेक्टर फील्ड वेक्टर f इक्वल टू xi हैट प्लस yj हैट प्लस z के हैट है।
F vector dot open parenthesis n hat ds close parenthesis equals open parenthesis x I hat plus y j plus z के hat close parenthesis dot open parenthesis 2 x I hat plus 2 y j hat plus के hat close parenthesis dx dy. F vector dot open parenthesis n hat ds close parenthesis equals open parenthesis x squared plus 2y squared plus z close parenthesis dx dy. Crucial substitution. हम एक्स वाई प्लेन पर रनिंग डबल इंटीग्रल के अंदर वेरिएबल जेड को नहीं छोड़ सकते. जेड को सरफेस इक्वेशन जेड इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेड माइनस वाई स्क्वेड से रिप्लेस कीजिए. इंटीग्रेंड इक्वल्स टू एक्स स्क्वाड प्लस 2y स्क्वाड प्लस प्लस पैरेंथेसिस 4 माइनस एक्स स्क्वाड माइनस स्क्वाड क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स एक्स स्क्वाड प्लस वाई स्क्वाड प्लस 4. तो फ्लक्स इंटीग्रल रिड्यूस होकर यह बन जाता है कैपिटल फाई equals the double integral over region d of open parenthesis x squared plus y squared plus 4 close parenthesis dx dy. Step 5 region d पर डबल इंटीग्रल इवेल्युएट कीजिए. चूंकि region d एक सर्किल x squared plus y squared is less than or equal to 4 है, इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट्स x equal to r cosine theta, y equal to r sin theta, x squared plus y squared equal to r squared dx dy इक्वल टू आर डी थीटा में कन्वर्ट कीजिए. बाउंड्स r 0 से 2 में, थीटा 0 से 2 पाई में. कैपिटल फाई इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 ऑफ ओपन पैरेंथेसिस r स्क्वायर्ड प्लस 4 क्लोज पैरेंथेसिस आर डी थीटा. कैपिटल फाई इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑफ डी थीटा टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 ऑफ ओपन पैरेंथेसिस r क्यूब्ड प्लस 4 r क्लोज पैरेंथेसिस डी आर. Capital phi equals 2 pi times open bracket r2, the 4th over 4 force 2r squared close bracket evaluated from 0 to 2. Capital phi equals 2 pi times open parenthesis 16 over 4 plus 2 times 4 close parenthesis equals 2 pi times open parenthesis force plus 8 close parenthesis equals 24 pi cubic meters per second. Section break. 6. Common student traps or exam pitfalls. जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट समझते हैं वे भी मैकेनिकल एरर्स की वजह से मार्क्स लूज कर सकते हैं. गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा होने वाले 3 ट्रैप्स यहां दिए गए हैं. सरफेस इंटीग्रल ट्रैप मैट्रिक्स. ट्रैप 1 साइन फ्लिप आउटवर्ड वर्सेस इनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन -1 मल्टीप्लायर का कारण बनता है. ट्रैप 2 जीरो डॉट डिनोमिनेटर. वर्टिकल सरफेस जहां n हैट डॉट के हैट इक्वल टू 0 होता है डिवीजन बाय 0. ट्रैप 3 मिसिंग कैप. ओपन वर्सेस क्लोज्ड सरफेस बाउंड्स को भूल जाना. ट्रैप 1 द नॉर्मल वेक्टर साइन इन्वर्जन. अगर कोई प्रॉब्लम इनवर्ड फ्लक्स या डाउनवर्ड नॉर्मल के बारे में पूछती है और आप आंख बंद करके n हैट डी एस इक्वल टू माइनस एफ सब एक्स आई हैट माइनस एफ सब वाई जे हैट प्लस के हैट डी एक्स डी वाई अप्लाई कर देते हैं तो आपके फाइनल न्यूमेरिक आंसर का साइन गलत होगा. उदाहरण के लिए +24 पाई के बजाय -24 पाई. अपवर्ड नॉर्मल के हैट पॉजिटिव n हैट डी एस इक्वल टू माइनस एफ सब एक्स आई हैट माइनस एफ सब वाई जे है हैट प्लस के हैट डी एक्स डी वाई. डाउनवर्ड नॉर्मल के हैट नेगेटिव n हैट डी एस इक्वल टू एफ सब एक्स आई हैट प्लस एफ सब वाई जे हैट माइनस के हैट डी एक्स डी वाई. सेक्शन ब्रेक. ट्रैप 2 वर्टिकल वॉल्स को एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट करना डिवीजन बाय 0. मान लीजिए आपको z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 5 के बीच बाउंडेड एक वर्टिकल सिलिंड्रिकल वाल x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड इक्वल टू 9 से गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है. अगर आप इस वर्टिकल वाल को नीचे XY प्लेन पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसकी शेडो केवल 0 एरिया DA इक्वल टू 0 की एक 1D पतली रिंग बनकर रह जाती है. मैथमेटिकली g of x y z equals x squared plus y squared equals 9 which implies del g equals to xi hat plus 2yj hat plus 0 के hat. ध्यान दीजिए कि के hat कंपोनेंट $0 है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n hat डॉट के hat इक्वल टू 0 है और ds इक्वल टू dx dy डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n hat डॉट के hat कंप्यूट करने की कोशिश करने पर डिवीजन बाय 0 होता है. इसे कैसे फिक्स करें? जब कोई सरफेस वर्टिकल हो जेट एक्सिस के पैरेलल तो अपना प्रोजेक्शन प्लेन बदलें. वाई जेट प्लेन पर प्रोजेक्ट करें ds इक्वल्स dy डी जेट डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n हैट डॉट i हैट. एक्स जेट प्लेन पर प्रोजेक्ट करें ds इक्वल्स dx डी जेट डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n हैट डॉट j हैट.
सिलेंडर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स 9 के लिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स थीटा जेट का डायरेक्ट यूज करने से प्रोजेक्शन पूरी तरह से बाईपास हो जाता है। डी एस इक्वल्स आर डी थीटा डी जेट इक्वल्स 3 डी थीटा डी जेट। सेक्शन ब्रेक ट्रैप 3 ओपन सरफेस को क्लोज लोड वॉल्यूम के साथ कंफ्यूज करना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। पैराबोलॉइड जेट इक्वल्स 4 माइनस एक्स स्क्वेयर मायर माइनस वाई स्क्वेयर के थ्रू जेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए फ्लक्स का मतलब है ओपन सरफेस एक उल्टे कप की तरह जब तक स्पेसिफाई न किया गया हो तब तक कोई बॉटम नहीं। पैराबोलॉइड जेट इक्वल्स 4 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और प्लेन जेट इक्वल्स 0 से बाउंडेड सॉलिड के थ्रू फ्लक्स का मतलब है क्लोज्ड सरफेस दो सरफेस पर इंटीग्रेट करने की जरूरत होती है। टॉप पैराबोलिक डोम S1 और फ्लैट सर्कुलर बॉटम डिस्क S2। अगर आप किसी क्लोज्ड बाउंड्री को इवेल्युएट करते समय S2 को इंक्लूड करना भूल जाते हैं तो आपका ओवरऑल फ्लक्स लेजर इनकम्प्लीट रहेगा। सेक्शन ब्रेक 7 प्रोजेक्शन फार्मूला क्विक रेफरेंस टेबल। अपने प्रोजेक्शन प्लेन की चॉइस के बेसिस पर सही प्रोजेक्शन इक्वेशंस सिलेक्ट करने के लिए इस क्विक रेफरेंस टेबल का यूज करें। यह टेबल विभिन्न एक्सप्लिसिट सरफेस इक्वेशंस और उनके टारगेट प्रोजेक्शन प्लेन्स के लिए सरफेस डिफरेंशियल एलिमेंट वेक्टर्स और शेडो एरिया एलिमेंट्स को डिटेल में बताती है। अपवर्ड नॉर्मल वाले जेड इक्वल्स एफ ऑफ एक्स वाई के रूप में डिफाइंड सरफेस के लिए जो एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट हो रहा है शेडो एरिया एलिमेंट डी ई ए है डी एक्स डी वाई और सरफेस डिफरेंशियल एलिमेंट वेक्टर है नेगेटिव पार्शियल एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई हैट माइनस पार्शियल एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई जे हैट प्लस के हैट। ये सब डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाइड है। डाउनवर्ड नॉर्मल वाले उसी सरफेस के लिए साइंस फ्लिप होकर पार्शियल एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई हैट प्लस पार्शियल एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई जे हैट माइनस के हैट मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स डी वाई हो जाते हैं। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड नॉर्मल वाले एक्स इक्वल्स एच ऑफ वाई जेड के रूप में डिफाइंड सरफेस के लिए जो वाई जेड प्लेन पर प्रोजेक्ट हो रहा है शेडो एरिया एलिमेंट डी वाई डी जेड है और सरफेस डिफरेंशियल वेक्टर है आई हैट माइनस पार्शियल एच विथ रिस्पेक्ट टू वाई जे हैट माइनस पार्शियल एच विथ रिस्पेक्ट टू जेड के हैट मल्टीप्लाइड बाय डी वाई डी जेड। लास्ट में पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में राइटवर्ड नॉर्मल वाले वाई इक्वल्स जी ऑफ एक्स जेड के रूप में डिफाइंड सरफेस के लिए जो एक्स जेड प्लेन पर प्रोजेक्ट हो रहा है शेडो एरिया एलिमेंट डी एक्स डी जेड है और सरफेस डिफरेंशियल वेक्टर है नेगेटिव पार्शियल जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई हैट प्लस जे हैट माइनस पार्शियल जी विथ रिस्पेक्ट टू जेड के हैट मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स डी जेड। सेक्शन ब्रेक 8 कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इन टेक्निक्स को पक्का करने के लिए आइए एक मल्टी पार्ट चैलेंज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो इम्प्लिसिट नॉर्मल्स प्रोजेक्शन प्लेन्स और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेंस को कंबाइन करती है। प्रॉब्लम वेक्टर फील्ड एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स 3y हैट प्लस 2z जे हैट प्लस x के हैट का टोटल आउटवर्ड फ्लक्स प्लानर ट्राइंगल सरफेस एस के अक्रॉस कंप्यूट करें जो फर्स्ट ऑक्टेंट में प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल्स 12 से कट ऑफ हुआ है x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 z ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 जो एक अपवर्ड यूनिट नॉर्मल के साथ ओरिएंटेड है। यह डायग्राम एक 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इलस्ट्रेट करता है जो एक फ्लैट सरफेस और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इसके इंटरसेक्शन के पॉइंट्स को दिखाता है। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन स्टेप 1 सरफेस इक्वेशन और इंटरसेप्ट्स को आइडेंटिफाई करें। प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल्स 12 है जेड को एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करते हुए जेड इक्वल्स एफ ऑक्स वाई इक्वल्स द फ्रैक्शन 12 माइनस 2 ax माइनस 3y ओवर 6 इक्वल्स 2 माइनस 1/3 x माइनस 1/2 y। एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट्स x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 2 x इक्वल टू 12 का मतलब x इक्वल टू 6 है। y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 3 y इक्वल टू 12 का मतलब y इक्वल टू 4 है। z इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 6 z इक्वल टू 12 का मतलब z इक्वल टू 2 है। स्टेप 2 प्रोजेक्शन रीजन डी डिटरमाइन करें। इस को एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट करने से एक 2D ट्राइंगल मिलता है जो लाइंस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और 6 0 को 0 4 4 से जोड़ने वाली लाइन से बाउंडेड है। प्लेन इक्वेशन में z इक्वल टू 0 सेट करने पर 2x प्लस 3y इक्वल्स 12 विच इम्प्लाइज y इक्वल्स 4 माइनस 2/3 x। तो रीजन डी के लिए बाउंड्स हैं
X is an element of the closed interval 0 to 6 and Y is an element of the closed interval 0 to 4 minus 2/3 X. Step 3 नॉर्मल वेक्टर एलिमेंट n hat ds कंप्यूट करें f of x y के पार्शियल डेरिवेटिव्स. The partial derivative of f with respect to x equals negative 1/3 and the partial derivative of f with respect to y equals negative 1/2. अपवर्ड नॉर्मल वेक्टर के लिए n hat ds equals open parenthesis negative open parenthesis negative 1/3 close parenthesis I hat minus parenthesis negative 1/2 close parenthesis j hat plus k hat close parenthesis dx dy equals open parenthesis 1/3 I hat plus 1/2 j hat plus k hat close parenthesis d x dy. स्टेप 4 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर f डॉट n hat ds फॉर्म करें दिया गया वेक्टर f इक्वल टू 3y I hat plus 2z j hat plus x k hat. वेक्टर f डॉट ओपन पैरेंथेसिस n hat ds क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 3y I hat plus 2z j hat plus x k hat क्लोज पैरेंथेसिस डॉट ओपन पैरेंथेसिस 1/3 I hat plus 1/2 j hat plus k hat क्लोज पैरेंथेसिस dx dy. वेक्टर f डॉट ओपन पैरेंथेसिस n hat ds क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 3y times 1/3 plus 2z times 1/2 plus x times 1 close parenthesis dx dy equals o parenthesis y plus z plus x close parenthesis dx dy. इंटीग्रैंड में z इक्वल टू 2 minus 1/3 x minus 1/2 y सब्सटीट्यूट करें. इंटीग्रैंड इक्वल्स x plus y plus ओपन पैरेंथेसिस 2 minus 1/3 x minus 1/2 y close parenthesis equals 2/3 x plus 1/2 y plus 2. स्टेप 5 ट्राइंगुलर रीजन डी पर डबल इंटीग्रल इवेलुएट करें. कैपिटल फाई इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 6 ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 minus 2/3 x ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 2/3 x plus 1/2 y plus 2 क्लोज पैरेंथेसिस dy dx. y के रिस्पेक्ट में इनर इंटीग्रल. द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 minus 2/3 x ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 2/3 x plus 2 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1/2 y close parenthesis d2 to open bracket open parenthesis 2/3 x plus close parenthesis y plus y squared over 4 close bracket. Evaluated from 0 to 4 minus 2/3 x. मान लीजिए y इक्वल टू 4 minus 2/3 x है. ध्यान दीजिए कि 2/3 x plus 2 इक्वल टू 2 plus 4 minus y इक्वल टू 6 minus y है. अब y को सब्सटीट्यूट कीजिए. इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 6 माइनस कैपिटल वाई क्लोज पैरेंथेसिस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर्ड ओवर 4 इक्वल टू 6 कैपिटल वाई माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर्ड प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर्ड ओवर 4 इक्वल टू 6 कैपिटल वाई माइनस 3/4 कैपिटल वाई स्क्वायर्ड. अब x के टर्म्स में इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कीजिए जहां y इक्वल टू 4 minus 2/3 x है. Inner result equal to 6 times open parenthesis 4 minus 2/3 x close parenthesis minus 3/4 times open parenthesis 4 minus 2/3 x close parenthesis squared. Inner result equal to 24 minus 4 x minus 3/4 times open parenthesis 16 minus 16/3 x plus 4/9 x squared close parenthesis. Inner result equal to 24 minus 4x minus 12 plus 4x minus 1/3 x squared equal to 12 minus 1/3 x squared. अब आउटर इंटीग्रल को x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 6 तक इवेल्युएट कीजिए. कैपिटल फाई इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 6 ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 12 minus 1/3 x squared close parenthesis dx equal to open bracket 12 x minus x cubed over 9 close bracket evaluated from 0 to 6. Capital Phi equal to 12 times 6 minus 200 16 over 9 equal to 72 minus 24 equal to 48. Planar triangle के थ्रू टोटल आउटरवर्ड वेक्टर फ्लक्स $48 यूनिट्स है. सेक्शन ब्रेक. लुकिंग अहेड कनेक्टिंग लाइन्स एंड एरियाज इन फ्लैट स्पेस. वेक्टर कैलकुलस में अब तक हमने 1D लाइन इंटीग्रल्स इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का यूज करके पाथ्स का और 2D फ्लक्स इंटीग्रल्स डबल इंटीग्रल ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन हैट डी एस का यूज करके रीजन्स का एनालिसिस किया है. एक नेचुरल सवाल उठता है, क्या एक क्लोज्ड 1D बाउंड्री कर्व सी के अलोंग सर्कुलेशन और इसके अंदर एनक्लोज्ड 2D एरिया डी पर वेक्टर ऑपरेशंस के एक्यूमुलेशन के बीच कोई डायरेक्ट लिंक है?
जब इसे एक फ्लैट 2D प्लेन तक रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो ये कनेक्शन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सबसे एलिगेंट और प्रैक्टिकल टूल्स में से एक द्वारा एस्टेब्लिश होता है। 7.8 ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन कन्वर्टिंग लाइन इंटीग्रल्स टू एरिया इंटीग्रल्स। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे ग्रीन्स थ्योरम हमें कॉम्प्लिकेटेड क्लोज्ड लूप्स के अलोंग टेडियस लाइन इंटीग्रल्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिया इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करके उन्हें बायपास करने की परमिशन देता है।